स्वागत है आपका अनलर्न में दोबारा। अनलर्न की हमारी जो टेक्निकल सीरीज़ में आज पार्ट 3 की बारी है। देखिए पार्ट 3 में अब आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यूनिट वेट्स। देखिए यूनिट वेट क्या है, यूनिट वेट क्या है। सपोज़ एक पर्टिकुलर मैंने एक कोई यूनिट ले लिया, यूनिट का मतलब एक कोई 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर की क्यूब ले ली, ये एक यूनिट है। इसका जो लंबाई है वो भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है और इसकी हाइट भी 1 मीटर है। ये मेरा आ गया यूनिट वेट, ठीक है। अब इस यूनिट वेट में मैं क्या करूँगा, पहले डालूँगा मैं पानी, पूरे का पूरा क्यूब मैंने पानी से भर दिया, ठीक है। और जितना पानी भरने में लगा उस पूरे पानी का, यानी कि पूरे क्यूब के अंदर फुल है पानी, अब वो पूरे का पूरा पानी उठा के मैंने उसका वेट कर लिया, कुछ भी वेट आ गया, सपोज़ 100 किलो वेट आ गया, ठीक है। वेट अपॉन बेसिकली किलोग्राम जो है वो मास में चलता है, न्यूटन में चलो समझने के लिए हम कर लेते हैं 100 किलोग्राम, या वेट बाई वॉल्यूम अगर आप कुछ भी ले लो 1000 मीटर क्यूब ले लो आप, ठीक है। ये आ गया वेट बाई वॉल्यूम। मैंने कह दिया इस पर्टिकुलर क्यूब का यूनिट वेट क्या है, जो इसको डिवाइड करने पे आएगा वो इसका यूनिट वेट हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम वहीं रखा, वॉल्यूम मैंने सेम रखा, वॉल्यूम सेम रखा, लेकिन मैंने इस पानी की जगह मैंने डाल दिया हवा, यानी कि इसको खाली रहने दिया, ठीक है। तो उसका वेट क्या आ जाएगा, सपोज़ मैं कह दूँ उसको 0, कुछ वेट तो रहेगा लेकिन हम उसको 0 कंसिडर करेंगे, एयर फील्ड। अब ये एयर फील्ड है, इसका जो आएगा वॉल्यूम यूनिट वेट जो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0 आएगा। वॉल्यूम सेम है, सब्सटेंस चेंज किया है, एयर की जगह वाटर डाल दिया है और यूनिट वेट चेंज हो गया, यूनिट वेट चेंज हो गया। सपोज़ अब आप समझ गए होंगे कि यूनिट 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, उसमें वेट कितना, एक पर्टिकुलर यूनिट की क्यूब में कितना वेट का सब्सटेंस हम डाल रहे हैं। अगर वो हम पानी डाल रहे हैं तो वो थोड़ा वेट में होगा, हैवी होगा। अगर हम एयर डाल रहे हैं वो लाइट वेट होगी, उसका यूनिट वेट जो है वो कम हो जाएगा। अगर मैं पानी की जगह मर्क्यूरी डाल दूँ, मर्क्यूरी पानी से भी हैवी है, ठीक है, 13.6 टाइम्स, सो वो और हैवी हो जाएगा। अगर मैं उस मरकरी की जगह लोहा डाल दूँ, पूरी की पूरी आयरन की क्यूब बना दूँ, वो तो और भारी हो जाएगी। इसका मतलब हर एक सब्सटेंस का यूनिट वेट सेम वॉल्यूम पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है जी। पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा अब इसको हम डिटेल में करेंगे, सिंपल एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी एक सपोज़ क्यूब है, या एक मेरी 3 फेज़ डायग्राम हम कर चुके हैं। 3 फेज़ डायग्राम में 3 फेज़ है, सॉलिड फेज़ है, वाटर फेज़ है और एयर फेज़ है। इस साइड लिखा है मैंने वेट, इस साइड लिखा है मैंने वॉल्यूम। मैं कहूँगा, मैं पहले चलता हूँ बल्क यूनिट वेट, बल्क मीन्स बल्क क्वान्टिटी में ले आओ, ठीक है। किसी ने खाना खाना है, वो कहता है ले आओ जी बल्क क्वान्टिटी में। हम जैसा खाना खाएगा वो कहेगा बल्क क्वांटिटी में ले आओ, जितना है सारे ले आओ, बल्क ले आओ ना। उसमें हमने देखनी है एयर कितनी आ रही है, गुलाब जामुन नहीं देखने हमने, राजमा भी नहीं देखने, चावल नहीं देखने, कुछ नहीं देखना, बल्क ले आओ। अब कोई बंदा बीच में डाइट कॉन्शियस भी होगा, वो कहेगा भाई साहब सिर्फ सैचुरेटेड ले आओ, सिर्फ सूप ले आओ, सैचुरेटेड लाओ। मैंने पतला रहना है, मैंने मोटा नहीं होना। हम कहेंगे बल्क ले आओ, जितना सामान है सौदा सारे ले आओ, सारे खा जाएंगे। सैचुरेटेड में हम ये कहेंगे कि भाई सूप ले आओ, भाई सैचुरेटेड, वाटर वाला पार्ट लाओ, ये डाइटिंग पे लड़का। ड्राई वाला क्या कहेगा, मुझे पापड़ी खिला दो, बस 2-4 सलाद दे दो, उसी से काम चला लूँगा, वो बिल्कुल ड्राई। अगर समझ ये, अगर पुत्र क्या करेगा, पानी के नीचे ले जाएगा खाना, वहाँ बैठ के खाने का, पानी के नीचे बैठ के खाना खा लेगा, इसकी कहानी अलग है। इसका मतलब खाना जो आप खा रहे हो, पेट तो आपका वॉल्यूम सेम है सबका। कोई बंदा हमारे जैसा बल्क में खाता है, पायरेट्स ऑफ ग्रिल जाके आने दो, कोई कहता है नहीं जी मुझे सिर्फ सूप्स पीने, सैचुरेटेड यूनिट वेट, पेट बराबर है, खाना जो आ रहा है वो अलग अलग है। ड्राई यूनिट वेट, ये बाप का बेटा सिर्फ सलाद पे जीता है, ड्राई, और ये जो है ये पानी के नीचे जाता है और वहाँ जाके खाना खाता है। पेट सबको सेम ही लगा हुआ है, वॉल्यूम सबको सेम लगा हुआ है, लेकिन जो ये खा रहे हैं वो अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं। अब बल्क वाला जो खा रहा है वो सब कुछ खा रहा है। सब कुछ का मतलब होता है सिविल इंजीनियरिंग में 3 फेज़ डायग्राम। अब हम 3 फेज़ पे आएंगे, डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। 3 फेज़ पे अगर आप आगे सॉलिड, वाटर, एयर सब कुछ आ गया। यहाँ वॉल्यूम क्या दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ वीएस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। यहाँ वेट ऑफ एयर, ये वेट ऑफ एयर है, ठीक है, ये वेट ऑफ वाटर और ये वेट ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ वॉल्यूम आ गया, यहाँ वेट आ गया।
अब मैं अगर कंपेयर करूं, अगर आप कंपेयर करो, एक ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें से, अगर आप कंपेयर करो, आप कहो बल्क यूनिट वेट, मैंने कहा बाबू जी बल्क यूनिट वेट होगा वेट बाई वॉल्यूम, उसमें सारे वेट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, एयर का वेट ऐड करना पड़ेगा, हालांकि वो है नहीं, ठीक है जी। इसका मतलब इसका वेट नहीं भी है लेकिन हमें ऐड करना पड़ता है। उसके बाद आ गया सैचुरेटेड, मैंने कहा हमने एयर निकाल दी, सारे का सारा पानी भर दिया। अब एयर का वेट इतना ज़्यादा नहीं था, कम था पानी के कंपैरिजन में। जब मैंने पानी ही भर दिया तो ये WA जो है उसका वेट WW से चेंज हो गया। अब ये पूरा WW यहाँ तक भर गया पानी, सैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ, तो वेट बढ़ गया, यूनिट वेट भी बढ़ गया, ठीक है। मतलब सैचुरेटेड की यूनिट वेट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्राई में मैंने पानी हटा दिया, अब वो बल्क से भी कम, क्योंकि बल्क में तो पानी भी आ रहा था, समझ रहे हो आप। अगर मैं बल्क ले रहा हूँ तो बल्क का जो भी यूनिट वेट आ रहा है, ठीक है, उसमें एयर है, वो इतना भारी नहीं होगा क्योंकि एयर उसमें डाल दी है मैंने, पानी भी है लेकिन एयर भी है, एयर का पानी जो है वो कम हो गया, वॉल्यूम वेट जो है वो कम हो गया। लेकिन मैंने क्या किया, कहा मैंने एयर को निकाल दिया, मैंने उसी का पानी डाल दिया, लेकिन फिर सैचुरेटेड क्या होगा, गामा सैचुरेटेड क्या होगा, वो ज़रा भारी है, ठीक है, ज़रा वो भारी है। उसके बाद जिसका वेट आएगा या यूनिट वेट जिसका आएगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, देखो ना, वेट अपॉन वॉल्यूम है ना, यूनिट वेट, तो वॉल्यूम सेम है ना, तो वेट जिसका बढ़ता जाएगा उसका यूनिट वेट बढ़ता जाएगा। अब गामा सैचुरेटेड आ गया, मैं कह रहा हूँ गामा सैचुरेटेड में मैंने क्या किया, पानी तो है ही है मेरे पास, एयर को मैंने निकाल दिया और बाल्टी में 5 पानी इसमें भी डाल दिया। अब ये वेट WW पूरा हो गया, एयर की जगह वेट था ही नहीं, अब पानी भर गया तो उसका वेट बढ़ गया, तो सबसे ज़्यादा वेट किसका आ जाएगा, गामा सैचुरेटेड का, क्योंकि वॉल्यूम को हमने कंट्रोल रखा हुआ, कॉन्स्टेंट रखा हुआ। सो ये आपस में खेलेंगे भाई, जिसका ये बढ़ेगा इसका ये बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं कहूँ थोड़ा सा पानी को मैंने एयर के साथ रिप्लेस कर दिया, बल्क में बात आ गई, तो इससे कम क्या होगा, गामा बल्क। ये आगे वीडियो की लास्ट में ही मैं समझाऊंगा एक बार दोबारा, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुप्ता खुरमी में बच्चे रट लेते हैं बल्क गामा, ये गामा वो गामा, उधर जाकर भूल जाते हैं। वो सारा गामा इकट्ठा हो जाता है, बीटा स्कोर आता है, उसके बाद अल्फ़ा मिलता है 0, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड है, बल्क है। अब मैंने कहा ये थोड़ा सा, ये ज़्यादा सबसे भारी है, ये उससे लाइट वेट हो जाएगा। मैं कहूँगा भाई साहब आप ऐसे करो, पानी को निकाल दो, वेट ऑफ वाटर की जगह सिर्फ हवा ही रखो, तो बल्क में थोड़ा सा जो पानी का वेट था वो भी निकल गया। अब आ गया वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ एयर। एयर का मतलब क्या हो गया, एयर का मतलब हो गया ड्राई, सो हम इसको ड्राई लिख सकते हैं। सो गामा सैचुरेटेड, गामा बल्क, गामा ड्राई। अब लास्ट में क्या बच गया, अब मैंने नाक बंद किया, खाना डाला, सर के ऊपर रखा और छलांग मार दी पानी के बीच में। अगर आर्किमेडिक प्रिंसिपल काम ना करे, नीचे से मुझे बॉयंट फोर्स ना लगे, या जो पानी नीचे खड़ा है मेरे नीचे जहाँ मैंने जंप मारा है वो नीचे फोर्स ना लगाए, तो मैं सीधे धरती पे जाके बचूंगा, यानी फ्लोर ऑफ द स्विमिंग पूल बचूंगा। लेकिन मैं बचता नहीं हूँ, मैं ऊपर से गिरता हूँ, नीचे से आर्किमेडिक प्रिंसिपल लगता है, बॉयंसी लगती है और मुझे वो ऊपर उठा देती है, मैं लाइट वेट हो गया। समझ रहे हो बात। अगर तो जो स्विमर्स होते हैं, जो डाइव करते हैं, अगर वो वैसे ही गिर जाएँ तो उनका सर फट जाए नीचे, लेकिन वो ऊपर से गिरते हैं, स्लो होते होते यहाँ से निकल जाते हैं। क्यों, यहाँ से आप ऊपर से गिर रहे हो, यहाँ से भी फोर्स आ रही है ब्योंसी आर्किमेडिक प्रिंसिपल के, और यहाँ आके काउंटर करती है, 0 हो जाती है। यहाँ 0 होने के बाद आप ऊपर की तरफ जाते, क्यों, अब ब्योंसी बढ़ गई, ऊपर से वेट जब आ रहा था ब्योंसी लड़ रही थी उसके साथ, 100, 90, 80 यहाँ से बढ़ रही है ब्योंसी की, यहाँ 0 हो गया, नेट वेट 0 हो गया, यहाँ पर रुक गए, अब ब्योंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, 120, 110, आप नेगेटिव में हो, आप उठ के बाहर निकल जाओगे, ब्योंसी बढ़ गई, उसने जंप करवाया, बाहर निकल गई। अब उस केस में क्या होगा, जितना भी वेट आप लेके जा रहे हो ना, जितना भी खाना आप लेके जा रहे हो, वेट नीचे लेके जा रहे हो, उसको ब्योंसी भी सपोर्ट कर रही है। आप कह रहे हो 10 किलो मुर्गा ऊपर से डाल दिया आपने, नीचे से माँ खड़ी है, बोली ऊपर ऊपर ले जाओ, ये नहीं आएगा नीचे, चिकन नहीं आएगा, निकाल दो। अब आप माँ के साथ लड़ रहे हो बराबर, लेकिन माँ के फक्कड़ अगर बढ़ते जाएंगे, गालियाँ अगर बढ़ती जाएंगी, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप वहाँ से ही भाग जाओगे वापस। सो जो नीचे से गालियाँ बढ़ रही हैं वो उसको काउंटर बैलेंस करेंगी और वो 0 हो जाएगा। तो ये सबमर्ज का केस आ गया, ठीक है। तो ये सबसे लाइट वेट आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है गुप्ता का, ये सॉल्व आपको करना है इस तरह से। सो सबसे भारी सैचुरेटेड सारा पानी का पानी है, थोड़ा सा एयर डाल दी, बल्क हो गया, पानी की जगह एयर डाल दी, ड्राई हो गया, और जब आर्किमेडिक प्रिंसिपल लगा, नीचे से भी फोर्स लगी, वो समझ हो गया। तो अब हम डिटेल में समझेंगे इसको क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक है यूनिट वेट्स। देखिए यूनिट वेट्स से हमें रिलेशनशिप्स आगे अच्छी रिलेशनशिप बनाने में आएंगी, आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। तो यूनिट वेट में सबसे पहले हम पता करेंगे यूनिट वेट का मतलब क्या है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी है आपको। यूनिट वेट का मतलब हो गया वेट, एक यूनिट में कितना वेट आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में कितना वेट आ रहा है। सपोज़ ये क्यूब है ना, मैंने इस क्यूब के अंदर डाल दिया पानी, मैं कहूँगा कि इस क्यूब के इस हिस्से में 1 मीटर बाई 1 मीटर के हिस्से में, सपोज़ 1 मीटर बाई 1 मीटर का ये हिस्सा है, इसमें कितना वेट आया है इस पानी का,
मैं कहूँगा इसका यूनिट वेट निकालो, वो 1 मीटर बाई 1 मिनट का जो यूनिट है उसमें पानी का कितना वेट आ रहा है वो यूनिट वेट निकाल दो। तो वेट अपॉन वॉल्यूम, जितना बाहर आ रहा हो वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दो, वो वेट अपॉन वॉल्यूम हो गया, वो हो गया यूनिट वेट 1 यूनिट का। ठीक है, वो 1 यूनिट 1 क्यूब भी हो सकती है। मैंने इसमें पूरा पानी भर दिया, मैंने कहा भाई इसका यूनिट वेट बता दो, वेट अपॉन वॉल्यूम। सपोज आपने इसमें पानी भर दिया है ना, ये पानी भर दिया, तो वेट अपॉन वॉल्यूम कर दो। जितना वॉल्यूम था इस क्यूब का 1 मीटर क्यूब लगा लो या 10 मीटर क्यूब ये थी क्यूब। कैसे देखिए, 10 मीटर लेंथ है, 10 मीटर विड्थ है, 10 मीटर हाइट है, ये आपको पता है, तो इसकी क्यूब बन गई। वॉल्यूम इसका कुछ पर्टिकुलर आ गया। वॉल्यूम आने के बाद कुछ वजन का मैंने पानी इसमें डाल दिया। सपोज़ इस वजन के पानी को मैंने पानी को नहीं डाला, सपोज़ मैंने इसकी जगह हवा फिल कर दी, खाली रख दिया। खाली रखने का मतलब क्या हो गया कि वेट कुछ नहीं है, एयर है इसमें, तो वॉल्यूम तो वही रहा। यहाँ पे वेट ऑफ वाटर था, अब मैंने कह दिया ये वेट ऑफ एयर है, तो आपका यूनिट वेट क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेट ऑफ वाटर है और वेट ऑफ एयर है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेट ऑफ एयर निग्लिजिबल आ जाता है और वेट ऑफ वाटर का कुछ वेट हो, इसलिए यूनिट वेट, जिन जिन क्वांटिटीज़ का वेट ज़्यादा है उनका यूनिट वेट भी ज़्यादा आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है तो मुझे डील करना पड़ेगा उनके यूनिट वेट्स के साथ, क्योंकि यूनिट वेट डिफाइन करेगा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में उस पर्टिकुलर सब्सटेंस जो आप उसमें डाल रहे हो, जो यहाँ पे मेनली पानी रहेगा या हवा रहेगी, जो 3 फेज में हम डिस्कस कर चुके हैं, या सॉलिड रहेगा, तो सॉलिड, वाटर या एयर, इनके वेट्स को कंपेयर करना आपस में, उन्हीं से खेल करके आप निकालोगे फार्मूलाज। ठीक है, अलग अलग फार्मूला, उससे आप निकालोगे। उसी सीरीज़ में मैंने कहा बल्क यूनिट वेट। बल्क हो गया, तीनों चीज़ें ले ली मैंने एयर का वेट ले लिया, मैंने वाटर का भी ले लिया और मैंने सॉलिड का भी ले लिया। ज़्यादा डीप में घुसने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो वेट अपॉन वॉल्यूम जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बल्क यूनिट वेट। ठीक है, जब मैंने तीनों, बल्क में मैंने तीनों वेट ले लिए, मैंने कहा भाई इस वेट में वेट ऑफ सॉलिड भी आ रहा है, वेट ऑफ वाटर भी आ रहा है, वेट ऑफ एयर भी आ रहा है। अगले में मैंने क्या कहा, मैंने कहा सैचुरेटेड यूनिट वेट, मतलब वही वेट लूँगा जो सैचुरेटेड है, जिसमें पानी है। तो मैंने कहा जी ये वेट ऑफ वाटर ही ले लो, बस एयर का वेट मत लो। वॉल्यूम सेम रखा, जो यहाँ वॉल्यूम था वही यहाँ वॉल्यूम है, जो यहाँ क्यूब यूज़ की थी वही यहाँ क्यूब जो है वो यूज़ कर ली हुई है। या तो आप एयर को निगलेक्ट कर दो या पूरा भर दो पानी से, तो भी सैचुरेटेड बन जाएगा। सपोज एयर वाला पार्ट ही रिमूव कर दिया, अब बच गया वेट ऑफ वाटर, तो सिर्फ वेट ऑफ वाटर कंसीडर कर दिया, नीचे पूरा वॉल्यूम कंसीडर कर दिया, तो वो सैचुरेट हो गया, पूरे का पूरा सैचुरेशन में आ गया, तो वो वेट बन जाएगा अब सैचुरेटेड। ठीक है, जब सैचुरेटेड वेट बन गया, उसका यूनिट वेट निकाल रहे हैं, तो वो सैचुरेटेड यूनिट वेट की कैटेगरी में आ जाए। उसके बाद है ड्राई। सिमिलरली मैंने जब पानी भर दिया तो मेरा बन गया सैचुरेटेड, मैंने पानी सारा निकाल दिया तो बन गया एयर वाला, तो एयर वाला आ गया, एयर की कुछ वेट है नहीं, तो मैंने कह दिया अब जो सॉइल है वो ड्राई हो गई है, तो ड्राई वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहा, ड्राई वेट आ गया। सिमिलरली सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब सबमर्ज्ड यूनिट वेट का एक छोटा सा किस्सा है जो आपको समझना ज़रूरी है, उससे कई बुक्स जो आपकी ऑब्जेक्टिव हैं, गुप्तन गुप्ता है, बाकी हैं, उनमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से समझ लो आप। देखो वेट सबमर्ज्ड मतलब क्या है, सपोज ये हमारा पानी का लेवल है, ये पानी है, मैंने कोई एक क्यूब जो बाहर थी उसका मैंने कह दिया जी इस क्यूब में ना बल्क यूनिट वेट आ रहा है इतना, सैचुरेटेड आ रहा है इतना, ड्राई सुखा दो पानी इस क्यूब में से, मतलब क्यूब क्या है, सॉइल की क्यूब बनी हुई है, पानी सुखा दिया। अब मैं इसी क्यूब को नीचे लेके जाऊंगा, पानी के नीचे, सपोज ये क्यूब मैं पानी के नीचे लेके गया हूँ। अब इस पानी की क्यूब जो नीचे लेके गया हूँ, इसकी जो लास्ट वाली सरफेस है, इसके ऊपर भी तो नीचे से पानी लग रहा है, ये पानी क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा, इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। ये जो नीचे की पानी की फोर्स है, जितना भी पानी है वो इस डब्बे को, इस क्यूब को नीचे नहीं घुसने देगा, इसको ऊपर की तरफ करेगा। इसका मतलब जो इसके पास अपनी औकात होगी, अपना वेट होगा क्यूब का, वो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, लेकिन जो नीचे पानी होगा वो ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो ये जो पानी ऊपर की तरफ पुश कर रहा है इसको बॉयंट फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब जो यूनिट वेट है, जिस वेट से आप क्यूब को नीचे धकेल रहे हो, उसको काउंटर कर रहा है कुछ क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बियॉन्ड फोर्स। तो बियॉन्ड फोर्स इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही होगी और इसका जो खुद का वेट है वो उसको नीचे की तरफ लेके जा रहा होगा, नेट वेट कुछ बचेगा। नीचे से सपोज 10 लगा, ऊपर से 90 किलोग्राम की वो क्यूब है, 80 बच गया। इसका मतलब ये एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्यूब का जो नेट वेट है वो कम हो गया। अब क्यूब का जो नेट वेट है वो कम हो गया, इसका मतलब जो उसकी खुद का वेट था
उसको रिड्यूस कर दिया गया, कुछ उसकी रिडक्शन हो गई। अच्छा, वो जो रिडक्शन हुई है वो हम आमतौर पे मानेंगे कि जो सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है, अगर मैं इस क्यूब को पूरा गीला कर दूँ, सैचुरेट कर दूँ, एयर का वेट निकाल के पूरे का पूरा पानी भर दूँ, तो जब उसका वेट आएगा, कब? जब मैं एयर को रिमूव करके पूरे का पूरा पानी फिल कर दिया, सैचुरेटेड यूनिट वेट जो आएगा वो बल्क यूनिट वेट के डबल होगा, या उसका ये जो आधा बन जाएगा। कौन आधा होगा? सबमर्ज्ड, उसका आधा हो जाएगा। सपोज सबमर्ज्ड 10 है, ठीक है जी, सपोज सबमर्ज्ड जो है वो 10 है, तो जो आपका सैचुरेटेड है W गामा सैचुरेटेड जो है, सैचुरेटेड यूनिट वेट है, वो ऐसे आधा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसको लिख दूँ मैं गामा सबमर्ज्ड, ये किसके बराबर है? गामा सैचुरेटेड जो भी आपका आएगा उसको आधा कर दो, उसकी वैल्यू गामा सबमर्ज्ड के बराबर आ जाएगी। वो क्यों आई? क्योंकि गामा सबमर्ज्ड में सबमर्जेंस है, पानी के नीचे होगी कोई चीज़, उसको सबमर्ज्ड बोलेंगे। तो वो जब नीचे जाएगी तो नीचे वाला पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो कोई चीज़ ऊपर से आ रही है, नीचे से भी फोर्स लग रही है बॉयंसी की, तो जो नेट वेट बच रहा है वो बच रहा है गामा सबमर्ज्ड का। तो ये सबसे कम वेट होगा गामा सबमर्ज्ड का, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा? सबसे बड़ा जिसका वेट होगा उसका यूनिट वेट भी ज़्यादा होगा। सबसे बड़ा उसका वेट होगा जो वेट के अंदर कोई भी वॉइड नहीं है, यानी कि सॉलिड। अगर मैं कह दूं कि जी वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, एक साइड से मैं ये कह देता हूं कि वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये ऑब्वियस सी बात है सबसे भारी यही होगा, क्योंकि सॉलिड में तो कोई सुराख है नहीं, सिर्फ सॉलिड का वेट ले रहा हूँ, कोई सुराख नहीं है, ठीक है। तो सबसे हैवी जो होगा वो होगा सॉलिड का यूनिट वेट। तो ये वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम क्या आ गया? यूनिट वेट आ गया सॉलिड का। तो ये सबसे बड़ा सॉलिड का सबसे बड़ा यूनिट वेट इसका ही आ गया, सबसे भारी यही सब्सटेंस होगा जिसमें ज़्यादा सॉलिड होगा, जिसमें कम पानी कम वॉइड्स होंगे। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ गामा सबमर्ज्ड की, अगर इसके साथ मैं कंपेयर करूँ, तो ये तो बिल्कुल ही लाचार है बेचारा, इसके पास जो था वो भी आधा छीन लिया सैचुरेटेड ने, तो सैचुरेटेड से भी आधा ये बच गया। इसका मतलब इसका नंबर कहीं लास्ट में है, तो ये जो इसका बचेगा W कितना वेट बचा, वो जो वेट सबमर्ज में बचा कैंसिल होने के बाद, तो इसको वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये सबसे भारी आइटम जो है वो सॉलिड की आएगी, और सबसे लास्ट जो या सबसे लाइट वेट जो है वो आएगी गामा सबमर्ज्ड की, जब पानी के नीचे होगी क्यूब। अगर हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर को प्लेस करें, अगर हम इस क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर को प्लेस करें, सबसे बड़ा तो हमें पता चल गया, सबसे छोटा भी पता चल गया, बीच का क्या गेम है, बीच की क्या गेम है। देखिए मैंने कहा सबसे जो भारी है वो गामा सॉलिड है, क्यों? उसमें सिर्फ सॉलिड्स आ रहे हैं, उसमें कोई भी वॉइड नहीं है, सॉलिड सबसे बड़ा। फिर सैचुरेटेड, क्यों? सैचुरेटेड का भार, पानी का भार हवा से ज़्यादा है, इसलिए मैंने कहा जो वेट मैं सैचुरेटेड रख रहा हूँ ऊपर, ये वेट सैचुरेटेड रख रहा हूँ, ठीक है। पानी का भार ज़्यादा है, पानी का भार ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसके बाद किसका नंबर आ गया? पानी का। अब पानी में थोड़ी सी मैंने मिला दी एयर, बल्क में तीनों आ जाएगा, सॉलिड, वाटर और एयर, तीनों आ गया वेट, तो बल्क आ गया। अब मैंने कहा मैंने उसमें से पानी निकाल दिया, पानी निकालने के बाद ड्राई बच गया, ठीक है जी, ड्राई क्यूब बच गई लास्ट में। उसके बाद सबमर्ज्ड, तो सबसे हैवी आ गया सॉलिड, फिर थोड़ा सा जो वॉइड का एरिया था जितना भी बचा था उसमें सब में पानी भर दिया सैचुरेटेड, पानी निकाल दिया, थोड़ा सा एयर भर दी बल्क, सारा निकाल दिया पानी और उसमें एयर ही रहने दी ड्राई, और लास्ट में मैं उसको पानी के नीचे ले गया और हो गया सबमर्ज्ड, तो सबसे लाइट वेट हो गया। सो ये जो ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा जो यूनिट वेट है वो सॉलिड का है, फिर सैचुरेटेड का है, बल्क है, ड्राई है, सबमर्ज्ड है। ये क्वेश्चन है आपका गुप्ता में, और बहुत बारी जेई के एग्ज़ाम्स में और एग्ज़ाम्स में पूछा होता है, ये कंसेप्ट है इसके पीछे, ठीक है जी। कंसेप्ट कुछ नहीं है, आपको वेट के साथ देखना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है जो सॉलिड होगा भारी होगा, उसके बाद जो भारीपन में नंबर आएगा वो पानी का आएगा, एयर का वेट ही नहीं होता। तो जहाँ जहाँ एयर घुसाते जाओगे वो लाइट वेट होता गया, जिसका वेट लाइट होता गया, और सामने दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेट और गामा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका वेट कम हुआ उसका गामा कम होगा, जिसका वेट ज़्यादा है उसका गामा ज़्यादा है। तो हमने काम करना जो है वो देखना है कितना सॉलिड पार्टिकल है, तो सॉलिड का यूनिट वेट सबसे ज़्यादा हो गया, सबमर्ज्ड का सबसे कम हो गया। बीच में गुप्तन कुछ ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं जिसमें इसमें बीच का सिस्टम घुमाया हुआ है। तो सैचुरेटेड हमें साफ पता है कि जिसमें पानी आएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन फुल है, फिर बल्क एयर आ जाएगी, और पूरे का पूरा एयर जब आ गया तो गामा ड्राई बन गया। तो ये रिलेशन है। तो इसमें एक रिलेशन जो आपको याद रखना है, ये जो गामा सबमर्ज्ड है ये हाफ है गामा सैचुरेटेड के, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इसी तरह लेक्चर की सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। चैनल को आप लाइक करें, वीडियो अगर आपको पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट आप करें अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आ रही है, कोई चीज़
कि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहें। ऑफलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, रन हो रहे हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अगर टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। सो बने रहें हमारे साथ, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू।